नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका ग्लोबल स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम विशेष टॉपिक को लेकर अध्ययन करेंगे और आज का जो विशेष टॉपिक है प्यारे साथियों वो है हमारा अर्थक्वेक अर्थात भूकंप को लेकर। भूकंप से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, आज उन्हीं को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और आज ये जो अर्थक्वेक वाला जो टॉपिक है साथियों, यह न केवल रिट एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं, बल्कि सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में भी फर्स्ट पेपर में इसका टॉपिक बनता है। बिल्कुल, बात करते हैं टॉपिक को लेकर। पहला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंगे अनुभव की जाती हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए, धरातल के नीचे वह क्षेत्र जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, इसे भूकंप मूल के नाम से जाना जाता है, भूकंप केंद्र के नाम से जाना जाता है, या इसे भूकंप अवकेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, या इसको हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर लगभग सभी उत्तर सही होंगे। भूकंप केंद्र, भूकंप मूल, फोकस बिंदु भी कहा जाता है और हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। जी हाँ, और जहाँ से तरंगे निकलकर धरातल पर सबसे पहले पहुँचती हैं, इसे हम अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। ये विशेष रूप से याद रखें, अधिकेंद्र, और ये कहलाता है साथियों आपके अवकेंद्र, जिसको भूकंप मूल कहा जाता है। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन को लेकर हम बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान को विश्व की भूकंप की राजधानी कहा जाता है? तो विश्व में ऐसे दो स्थान हैं साथियों, एक तो है पार्कफील्ड क्षेत्र, एक है कैलिफोर्निया द्वीप समूह। इन दोनों को भूकंप की राजधानी कहा जाता है। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन को लेकर, विश्व के सर्वाधिक लगभग 63% से भी अधिक भूकंप किस पेटी में हमें देखने को मिलते हैं? पेटी का मतलब यहाँ क्षेत्र से लिया गया है, तो साथियों वास्तविक उत्तर होगा इसका परिप्रशांत महासागरीय पेटी। यह एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना आप इसे। एक मानचित्रावली के द्वारा देखते हैं साथियों कि परिप्रशांत पेटी क्या होती है। देखिए, प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र, ये जो बेल्ट है साथियों, ये एशिया महाद्वीप का लगभग पूर्वी बेल्ट आ रहा है, या ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी बेल्ट है। ये उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तटीय क्षेत्र। अब यहाँ जो प्रशांत महासागर का तटीय भूभाग दे रखा है, यह एक तटीय भूभाग सर्वाधिक भूकंपीय पेटी के रूप में जाना जाता है। और जहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं वहाँ ज्वालामुखी क्रिया भी अधिक देखने को मिलती हैं। तो इसी बेल्ट को जो है ज्वालामुखीकृत अधिकृत क्षेत्र कहा जा सकता है, रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जा सकता है, आग की अंगूठी के नाम से इसे जाना जा सकता है। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है? प्यारे साथियों, सुनामी शब्द कई बार आता है एग्जाम में, और सुनामी शब्द जापान देश से रिलेटेड माना जाता है। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भूकंप के समय सबसे पहले किस तरंग की उत्पत्ति होती है? तो देखो, जो प्रथम तरंग होती है साथियों वो प्राइमरी वेव्स होती हैं, सेकंड जो तरंग होती है उसको एस वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, और जो अंत में तरंग आती है जो सबसे विनाशकारी होती है वो होती हैं साथियों एल तरंग होती हैं। बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका पी, सबसे पहले आने वाली तरंग। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पृथ्वी की किस सतह पर सबसे पहले किन तरंगों का अनुभव होता है? तो पृथ्वी पर सबसे पहले किन तरंगों का अनुभव होता है? तो पृथ्वी पर साथियों सबसे पहले पी तरंग का अनुभव होता है, उसके बाद में एस तरंग, और उसके बाद में एल तरंग का अनुभव होता है। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन के अंतर्गत देखिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह सामान्य जनरल साइंस का भी क्वेश्चन है। भूकंप को
किस पैमाने से मापा जाता है? तो भूकंप को क्या अनुपात के आधार पर मापते हैं, सामान्य पैमाने पर मापते हैं, रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं या सेंटीग्रेड? तो इसका वास्तविक उत्तर होगा साथियों रिक्टर पैमाने पर इसको मापा जाता है। बिल्कुल। इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता परिणाम अधिकतम कितना हो सकता है? तो प्यारे साथियों अधिकतम होता है 9 तक हो सकता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और पहले भी पूछा गया है। अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। कौन सी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे साथियों कौन सी होती हैं? तो आपको ध्यान में रखना है जो पी तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। कौन से तरंगे ठोस में, तरल में और गैस में तीनों माध्यम में गमन कर सकती हैं? तो साथियों पी तरंगे जो होती हैं वो तीनों में गमन करती हैं। एस तरंगे होती है वो केवल ठोस में गमन करती हैं। एल तरंगे ठोस एवं द्रव दोनों में गमन करती हैं। बिल्कुल याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखिए आप। किस माध्यम में पी तरंगों का वेग सर्वाधिक होता है? तो पी तरंगों का वेग किस में सर्वाधिक होता है साथियों? ठोस भाग में सर्वाधिक होता है। बिल्कुल ध्यान रहे आपको। और पी तरंगे ठोस में ध्वनि तरंगों के रूप में गति करती हैं, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने देखिए आप। तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? पी तरंग तीनों में गमन करती हैं। एल तरंग जो होती है साथियों यह ठोस और द्रव दोनों में गमन करती हैं। केवल एस तरंग जो होती है साथियों वो ठोस में गमन करती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस तरंग। बिल्कुल सेकेंडरी वेव्स। अगला क्वेश्चन देखिए। सिस्मोग्राफ किसके मापन में काम लिया जाता है? कहने की आवश्यकता नहीं है, भूकंपीय तरंगों के मापन में काम में लिया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। कौन सी तरंगे गति सबसे तेज होती हैं? तो पी तरंगे जो होती हैं उनकी गति सबसे तेज होती हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कौन सी तरंगों की तीव्रता सबसे कम होती है? जो एल तरंगे होती हैं साथियों लैंड वेव्स सबसे कम होती हैं, इसलिए नुकसान भी सबसे अधिक पहुंचाती हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सी तरंगे सबसे कम क्षति पहुंचाती हैं? जो पी तरंगे धरातल पर आती हैं इनसे इतना नुकसान नहीं होता है। सबसे अधिक जो नुकसान होता है वो एल तरंगों से होता है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी तरंगे अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती हैं? मैंने आपको बताया भी था साथियों ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ से अगर भूकंप की उत्पत्ति हुई है 90 डिग्री एंगल पर जो तरंग आके टकराएगी उस केंद्र को कहा जाता है अधिकेंद्र। और जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है साथियों? अवकेंद्र के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आके टकराती है वो होती हैं पी तरंगे। बिल्कुल राइट आंसर। और इसी कड़ी में आगे की ओर देखिए। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है साथियों सिस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सिस्मोलॉजी। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तरंगों से रिलेटेड है। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो भूकंप के समय साथियों 3 तरंगों का उद्भव होता है, पी, एस और एल। तो यहाँ तीनों तरंगे उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। और अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। रिएक्टर पैमाने का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए आप। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अधिकेंद्र, ठीक है ना, एपी सेंटर अभी अभी हमने चर्चा की थी कि ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहते हैं? तो अधिकेंद्र के ठीक नीचे होता है साथियों अवकेंद्र। भूकंप मूल, फोकस, हाइपोसेंटर कुछ भी कह सकते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। अधिकेंद्र भूकंप मूल के कितने डिग्री कोण पर होता है? अभी अभी हमने बात की साथियों 90 डिग्री केंद्र पर होता है। ये हमारी पृथ्वी है, ये अवकेंद्र है, ये अधिकेंद्र है। कौन सा एंगल बन रहा है साथियों? 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आप।
अनुसंधान के अनुसार भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में कौन सी गैस अधिकता हो जाती है, यानी कौन सी गैस धरातल से उत्सर्जित होना प्रारंभ हो जाती है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा रेडॉन गैस का उत्सर्जन हो जाता है, जो भूकंप आने की पूर्व सूचना हमें देती है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी भूकंपीय तरंगें सबसे कम गति वाली किंतु सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। तो साथियों मैंने बताया था एल तरंगों की गति भले ही कम हो, लेकिन ये गति किस प्रकार करती हैं, इस प्रकार लहरदार रूप में गति करती हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। सुनामी साथियों समुद्र में आती है, तो भूकंप इसका मुख्य कारण होता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, सुनामी किस भाषा का शब्द है। हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया था, जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो याद रखना साथियों, रीड महोदय ने किया था। यह इनकी विशेष थ्योरी थी जो भूकंप का कारण बताती हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंपीय तरंगों में एल को धरातलीय तरंग कहते हैं, जबकि पी तथा एस को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों पी को तो कहा जाता है प्राथमिक तरंग, और एस जो होती है वो द्वितीयक तरंग होती है। इसमें द्वितीयक तरंग का कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये शायद क्वेश्चन सही सिर्फ पी के लिए सही है, प्राथमिक तरंग इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीस्मोमीटर किसका मापन करता है। ठीक है ना। तो देखो, भूकंप मापने का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है, और भूकंप मापने का जो इकाई होती है वो रिएक्टर इकाई होती है, और सीस्मोमीटर जो होता है वह सीस्मोग्राफ जो होता है वो तीव्रता मापता है, और सीस्मोमीटर भूकंप के केंद्र का अध्ययन करता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही समय में कंपन होने वाले स्थानों को जोड़ने वाली श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है साथियों समभूकंपीय रेखाएं कहा जाता है। ये कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन भूकंप के आपके सामने प्रस्तुत किए गए। नेक्स्ट वीडियो में प्यारे साथियों अगले 30 क्वेश्चन को लेकर हम बात करेंगे। इस प्रकार छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से आप भूकंप वाले टॉपिक को अच्छे ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। जब तक आप ग्लोबल स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।